हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार प्रजापति आज आपके लिए लेकर आया हूं अपना नया वीडियो इशू ऑफ डिवेंचर। ये क्लास 12th का सेकंड वॉल्यूम का सेकंड चैप्टर है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इशू ऑफ डिवेंचर क्या होता है, किस तरह से किया जाता है, डिवेंचर्स को हम किस तरह से इशू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार प्रजापति सेल्फ स्टडी कॉमर्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर। तो दोस्तों, समय ज्यादा ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर। तो सबसे पहले इशू ऑफ डिवेंचर में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, पहले हम उन टॉपिक्स को समझ लेते हैं जो टॉपिक्स आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हमको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले डिवेंचर्स, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ डिवेंचर्स, यानी कि डिवेंचर्स क्या होता है, डिवेंचर्स के फीचर्स ऑफ डिवेंचर्स। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। शेयर और डिवेंचर में क्या डिफरेंस है वो भी हम समझेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है इशू ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स को किस तरह से इशू किया जाता है। देयर आर 3 सिचुएशंस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स। वन इज फॉर कैश, हम शेयर्स डिवेंचर्स को कैश में इशू कर सकते हैं। यहाँ 3 सिचुएशन आपको नजर आ रही हैं, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट ए डिस्काउंट। इसके अलावा और आप देख सकते हैं इशू ऑफ डिवेंचर सेकंड कंडीशन है फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, यानी कि हम कैश के अलावा भी डिवेंचर्स को इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक और मेन पर्पज है डिवेंचर्स को इशू करना, वो है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी हम डिवेंचर्स को 3 पर्पज के लिए इशू करते हैं, कैश के लिए, अदर देन कैश के लिए और एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। तीनों टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। इसके अलावा और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन। डिवेंचर्स को कंपनी इशू करने के बाद जब रिडीम करती है तो उसकी कौन कौन सी कंडीशन है वो हम समझेंगे। इसके अलावा लास्ट हमारा टॉपिक है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, यानी कि जब हम डिवेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू करते हैं या डिवेंचर्स को इशू करते समय जो हमें लॉस होता है उस लॉस को हम कैसे राइट ऑफ कर सकते हैं, ये हमें इस टॉपिक में समझना है। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो 1 बाय 1 हम एक एक वीडियो में इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज के लिए सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ डिवेंचर्स। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं डेफिनेशन ऑफ डिवेंचर, यानी डिवेंचर का मीनिंग क्या है, डिवेंचर हम किसे कहते हैं। ए डिवेंचर इज ए रिटन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए डेब्ट टेकन बाय द कंपनी इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी। तो डेफिनेशन क्लियर करता है कि डिवेंचर एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है, किस चीज का, डेब्ट, लोन जो कि कंपनी के द्वारा लिया गया है, यानी कंपनी के द्वारा लिए गए लोन का रिटन इंस्ट्रूमेंट है डिवेंचर, और इसको कंपनी अपनी सील के साथ इशू करती है, यानी डिवेंचर्स पर कंपनी की सील भी लगी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सेक्शन 2 क्लॉज 30 के अकॉर्डिंग डिवेंचर इंक्लूड डिवेंचर स्टॉक। डिवेंचर के अंदर ना केवल डिवेंचर यानी कि डिवेंचर का स्टॉक या बॉन्ड्स या कोई भी अदर सिक्योरिटी जो कि कंपनी के द्वारा इशू की गई है, वो सभी चीजें कहलाती हैं, वो सभी इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं डिवेंचर। तो यहाँ डिवेंचर की डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर कर दी है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि डिवेंचर कंपनी के द्वारा लिए गए लोन के अगेंस्ट में इशू किया जाता है, ये एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है। आइए दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम डिवेंचर्स के फीचर्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला फीचर है ए डिवेंचर इज इशूड बाय अ कंपनी इन द फॉर्म ऑफ ए सर्टिफिकेट, यानी कोई भी डिवेंचर जो इशू किया गया कंपनी के द्वारा वो किस फॉर्म में है, वो एक सर्टिफिकेट की फॉर्म में होता है। सेकंड पॉइंट, सेकंड फीचर, ए डिवेंचर इज इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी। किसी भी डिवेंचर को इशू करते समय इस बात का बेहद ध्यान रखा जाता है कि उस पर कंपनी की सील का होना कंपलसरी है, इट इज मैंडेटरी। थर्ड पॉइंट, इट कंटेन्स ए कॉन्ट्रैक्ट, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है
फॉर रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल सम एट ए स्पेसिफाइड डेट, यानी कि डिवेंचर्स के द्वारा जो कंपनी ने लोन लिया है उसको कब लौटाया जाएगा विद इंटरेस्ट के साथ, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसको कब लौटाया जाएगा, उसका जो डेट है वो फिक्स रहता है कि यानी हमें अपना डिवेंचर्स के द्वारा लिए गए लोन को कब रिटर्न करना है। यानी कंपनी एक डेट फिक्स करेगी कि उसे इस डेट पर अपना पैसा लोन जो लिया है उसे वापस करना होगा। नेक्स्ट, मैच्योरिटी पीरियड, यानी कि जब हम डिवेंचर्स को इशू करते हैं तो उसका रीपेमेंट कब होगा। ये जो ड्यूरेशन है इसे कहा जाता है मैच्योरिटी पीरियड, यानी डिवेंचर्स को इशू जिस डेट को किया गया है और जिस डेट पर इसका रीपेमेंट होना है, इस ड्यूरेशन को हम कहते हैं मैच्योरिटी पीरियड। तो ये जो मैच्योरिटी पीरियड है इशू से लेकर रीपेमेंट तक का, ये इस मैच्योरिटी पीरियड का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 10 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि हर कंपनी को 10 साल के अंदर अपने डिवेंचर्स का पेमेंट करना होगा। लेकिन यदि कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो उसके पास ये दूसरा ऑप्शन है कि वो 30 साल तक डिवेंचर्स का पेमेंट कर सकती है। यानी इनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 10 साल से ज्यादा है लेकिन 30 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। ये है डिवेंचर्स के फीचर्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।